माता शबरी को रामायण का एक विशेष पात्र माना जाता है। उनके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे और अपनी महानता का परिचय दिया था। माता शबरी को श्री राम का परम भक्त माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करती रही थी। परंतु क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। शबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वे भील समाज से थी, इसलिए उन्हें अछूत माना जाता था। शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। उनका विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख शबरी बड़ी आहत हुई। शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। शबरी ने सोचा, मेरे घर से कहीं चले जाने पर यह बलि रुक सकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। उस वक्त शबरी अपने घर से भाग गई और ऋषिमुख पर्वत पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी उन्हीं के बीच रहकर अपना जीवन बिताने लगी। परंतु शबरी के भील जाति के होने के कारण ऋषि मुनि उसे दूर भगाते थे। शबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ वशिमतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने शबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। शबरी ने भी अपने गुरु की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मातंग ऋषि बूढ़े हो चले तो उन्होंने शबरी को पास बुलाया और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कर ऋषि मतंग चल बसे। ये सुनकर शबरी हर रोज अपनी कुटिया को साफ करती और रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाती, ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। अपनी कुटिया को फूलों से सजाती और हर वो कार्य करती जिससे श्री राम के पधारने के बाद उन्हें कोई असुविधा न हो। शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। हर कोई शबरी को पागल समझता, परंतु शबरी फिर भी श्री राम की राह देखती। एक बार आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते उन्हें एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए की एक बूंद जब उस तालाब के पानी में गिरी तो पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह देखकर सबने कहा कि पापी ने तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों काजल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। फिर जब श्री राम ने सभी से तालाब के रंग बदलने का कारण पूछा तो एक ऋषि ने बताया कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। इस दौरान शबरी भी वहां पहुंचती हैं और उनके पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है।